इस मकाम तक पहुंचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बट सर मुश्किलात तो बहुत हैं क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता लगेगा कि ऐसे कई इदारे मौजूद हैं जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, दुनिया में उल्टा है। दुनिया में लोग कहते हैं जी स्टार्टअप जो है, अब अगर आज आप कहीं भी जाएँ तो वो कहते हैं जी स्टार्टअप जो है वो दुनिया में तरक्की करेंगे, दुनिया को लेके जाएंगे। हमारे मुल्क में टैक्स हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जाए, वो सब रिग्रेसिव हैं, वो सब आपको नीचे खींचने के ऊपर लगे हुए हैं। जब आप ऊपर चले जाएंगे तो सारे कहेंगे कि साड़ा भी हिस्सा सीखा, वो है नहीं 10 से रोकन सीखा। तो वो जो है इसलिए बड़ा मुश्किल जर्नी है, नॉट ईजी। और इसमें मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो देयर आर नो फ्री लंचेस, हार्डवर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। और आपको ये बड़ा क्लियरली मैं बता दूं कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप रिलाई नहीं करते, आपको मल्टीपल जगह काम करने पड़ते हैं। और उस हार्डवर्क का मतलब ये है, मैं हर एक को एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2012 के बाद कोई संडे भी ऑफ नहीं लिया। सो बीन 12 साल हो चुके हैं, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे ऑफ नहीं है। आप 7 दिन हफ्ते में काम करेंगे तब काम चलेगा। गोश्त का कारोबार भी आपने किया जी सर। और क्या क्या कारोबार करते हैं? काफ़ी काम किया सर मैंने। सबसे पहले मुझे याद है कि क्योंकि पाक व्हील्स जब हो रहा था तो पाक व्हील्स अंटिल 2021 वाज नॉट इन ग्रीन, इट वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। तो आपको घर का किचन भी चलाना है, अपने खर्चे भी चलाने हैं, तो उसके लिए आप मल्टीपल काम करते हैं। फैमिली का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंपोर्ट का, वो भी किया। इसके अलावा गिफ्ट आइटम्स के स्टोर खोले, ये गोश्त वाली ट्राई भी मारी बीच में, करके छोड़ दी। और बड़े लेसन सीखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कामयाब कारोबार होता है ना वो आपको इतना नहीं सिखाता जितना नाकामी आपको सिखाती है। सोशल मीडिया पर गाड़ियों का रिव्यू करने का ख्याल कैसे आया? आपसे पहले पाकिस्तान में तो कोई नहीं करता था। नहीं करता था, और वो भी अगेंस्ट स्टार्टअप जो कल्चर है ना, स्टार्टअप में होता ही है कि आपको सारे काम करने होते हैं। सो हमारे दफ्तर में मैं हमेशा इनको मजाक उड़ाता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काम करने वाला मैं आदमी हूँ। अगर गाड़ी रिव्यू करना है तो सुबह उसको धोना भी मैंने खुद है, उसको टाइम पे पहुँचाना भी मैंने खुद है। तो सारी चीज़ें, स्टार्टअप कल्चर ये होता है कि जस्ट रोल योर स्लीव और डू एवरीथिंग। ये नहीं है कि जी मैं कहूँ जी मैंने तो सिर्फ रिव्यू करना है, फाइनेंस वाला काम मेरा नहीं है, ये वाला काम मेरा नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं। सो हम लोगों ने 2014 में बड़े सालों बाद टोयोटा की नई शेप आई, तो मेरी वालदा के लिए गाड़ी खरीदी। तो हमने कहा चलो यार ये नई गाड़ी आई है इतने सालों बाद, तो इसका एक रिव्यू बनाते हैं। ऐसी आइडिया आया, रिव्यू हमने बनवाया किसी से। उसका जो बिल आया मेरे पास वो 3.5 लाख रुपए का था। मैंने कोई 3.5 लाख रुपए का बिल, ये किस चीज़ का है? तो हमने खैर लगा लिया एक्सेल शीट के किस किस चीज़ का बिल है। पहली लाइन थी टैलेंट कॉस्ट 80,000। मैं कहा जी टैलेंट कॉस्ट क्या होती है? उन्होंने कहा जी जो लड़का है ना ये वीडियो में, ये टैलेंट। मैं कहा इसका टैलेंट गोरा होने के अलावा और अंग्रेज़ी बोलने के अलावा क्या है? उन्होंने कहा सर ये टैलेंट है आप में है। मैं कहा नहीं। कहते तो बस इसलिए देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई वो गाड़ी का रिव्यू बना रहा है, उसमें वो गोरा हो काला हो डजेंट मैटर, वो अंग्रेज़ी बोले इट डजेंट मैटर, उसको गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो उसको नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं। वाई नॉट। तो हमारे चैनल पे आज भी पड़ा है, पहला रिव्यू किसी और ने किया था। तो उसके बाद दूसरा मैं कहा जी अगले में टैलेंट मैं हूँ, 80,000 रुपये तो माइनस करो अगले रिव्यू। तो अच्छा जी बाकी ये जी कैमरों की रेंट फ्लांटम का। मैंने कहा अगेन हमने कोई मूवी तो बनानी नहीं कि हमें कोई बहुत फैंसी कैमरे चाहिए। हम कैमरे पकड़ो, DSLR कितने का 3-3.5 लाख का। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वी मेड अ चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें 2+ मिलियन हमारे रिव्यू जो हैं फॉलोअर्स हैं। और मेरा ख्याल है साउथ ईस्ट एशिया में गाड़ियों का चैनल हमसे बड़ा कोई नहीं है। जब भी किसी गाड़ी का रिव्यू करने के लिए जाते हैं तो किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट। तो उस पर गाड़ी का रिव्यू करने के लिए मैंने एक बड़ा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। मैं गाड़ी को खुद 3 से 3,500 किलोमीटर चलाता हूँ पहले। उसको कच्चे में, पक्के पे, लॉन्ग पे, शहर में, हर जगह डिफरेंट एटमॉस्फेयर में चला के उसकी फ्यूल एवरेज, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराई हैं। सो एक गाड़ी का रिव्यू करने के लिए एवरेज जो मेरा टाइम मुझे लगता है वो 20 से 25 दिन है। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और जिस गाड़ी का आप रिव्यू करते हैं, क्या वो कंपनी को, वो ब्रांड आपको गाड़ी भेजता है या आप खुद किराए पे लेते हैं, किसी दोस्त से मांगते हैं या ख़रीदते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करता है बट साहब, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप खुद खरीद के कर लेते हैं। कई कंपनियां जिनके पास अवेलेबल होता है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है हमारी प्रोडक्ट है आप करें रिव्यू। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर होती है, हम उनको बड़ा क्लियर पहले दिन से बताते हैं कि आपने अगर गाड़ी भी दे भी रहे हैं तो आपने हमारा रिव्यू ख़रीदा नहीं है, आपने हमारा ओपिनियन नहीं ख़रीदा। सो बस बच्चा आपका है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमने बतानी है। समझ आती है ठीक है, नहीं तो हम खुद ख़रीद लेंगे। सो कोई किसी दोस्त से ले लेते हैं, कोई ख़रीद लेते हैं, कोई कंपनी भेज देती है, मिक्स ऑफ ऑल चलता है। बट एक चीज़ हमने अल्लाह का शुक्र है 21 साल में स्टैंडर्ड सेट किया। आप मार्केट में किसी से पूछ सकते हैं कि वी टेक नो डिक्टेशंस। जो हमें इंडिपेंडेंट व्यू लगता है गाड़ी के बारे में वो हम क्लियर बता देते हैं। बाज़ लोगों के ख्याल में कि आप हैवल को बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं, कि उसके साथ आपकी कोई एसोसिएशन है, उनके साथ कोई दोस्ती है या उन्होंने को आपको स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि लोगों को ये भी लगता है और लोगों को ये लगता है कि हम होंडा को बहुत ज़्यादा बैश करते हैं। तो होंडा भी मेरा कस्टमर है, 13 के 13 कंपनी जितने हम सबके साथ काम करते हैं। मेरा उन सबसे बड़ा लव और हेट रिलेशन है।
उनको अगर मतलब एक खून माफ़ हो तो शायद वो मेरा हो, तो मैं डिक्टेशन उनमें से किसी से भी नहीं लेता। सो जब किसी की गाड़ी की अच्छाई करो वो खुश हो जाता है, जब बुराई करो तो वो कहते हैं जी दूसरे ने कहा है तो कर रहे हैं। सो इसलिए मतलब मैं उस बारे में इतना कोई ख़ास वो नहीं करता। बाकी हैवल का अगर ताल्लुक है, मुझे लगता है कि बड़े अरसे बाद एक ऐसी कंपनी आई थी जिसने मार्केट को डिसरप्ट किया, और एक जो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट था कि चाइनीज़ चीज़ शायद जो है ना, मतलब हमारे मुल्क में कहते थे तो ओरिजिनल वर्सेस आर्टिफिशियल की जगह चाइना लिख दो। तो अब अगर आप देखें 3-4 साल हो गए मार्केट में, इस टाइम पे मार्केट में अगर आप देखें तो वाहिद गाड़ी है जो प्रीमियम पे या बराबर बिक रही है, बाकी सब नीचे बिक रही हैं। मुझे लगता है कि इट्स ट्रू वैल्यू टू मनी। और उनका सिर्फ एक वेरिएंट, ये नहीं कि उनकी सारी प्रोडक्ट, उनकी H6 HEV जो थी गाड़ी वो मुझे बड़ी पसंद थी। इस तरह होंडा सोनाटा मुझे लगता है बड़ी अच्छी गाड़ी है, ट्रू वैल्यू टू मनी है, तो उसकी वजह से है। बाकी ना तो मेरे पास हैवल का कोई शेयर है, ना उनका शेयर 40 से 1400 पे चला गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है कि सर जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में क्लियरली बोलो। येस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेटफॉर्म की आप पावर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी की चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं और वो लोग ले रहे हैं, तो हम 2016 से 24 में आ गए हैं, 8 साल से हम रिव्यू कर रहे हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि सर ओपन चैलेंज है, मैं अब करेंगे शेयर लिए या नहीं लिए, गाड़ी तो वहीं पे है ना। तो जो अगर आप 8 साल से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, आप मुझे गलती निकाल के बता दें कि जी आपने ये रिव्यू किया था, ये तारीफ़ की थी, ये गलत थी। एक गाड़ी के रिव्यू पर आपका कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि जब आपको उसको 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाना भी पड़ता है, उसको आपने उसका पेट्रोल भी ज़ाहिर है डलवाना है, उसका ऑयल भी चेंज कराना है, उसमें कोई वेयर एंड टियर भी हो सकती है। अच्छा, मज़े की बात है कि आज तक किसी भी गाड़ी में नुकसान नहीं हुआ। रीज़न ये था कि पाकिस्तान प्रेडोमिनेटली जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट थी, ऑन की मार्केट थी। तो होता ये था कि आप गाड़ी लें 0 मीटर, मैंने कभी ज़िंदगी में ऑन नहीं पे किया, ठीक है जी। गाड़ी लें 0 मीटर, उसको चलाएं, उसमें पेट्रोल डलवाएं, टोल पे करें, सारा कुछ समेत वो गाड़ी उस नुकसान नहीं देती थी कभी भी। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि मतलब देखें ज़िम्मेदारी और उसके लिहाज से बड़ा छोटी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट होगी? 4000 किलोमीटर आपने गाड़ी चलानी है, अगर 10 की भी एवरेज दे रही है गाड़ी तो कितना 400 लीटर पेट्रोल खा जाएगी। 400 लीटर पेट्रोल आज के लिहाज से आप निकालें कितना बनता होगा? 1 लाख का शायद। 1,20,000 बन जाएगा अगर वो बहुत मैक्सिमम होगा। बल्कि नहीं, 400, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, 300 रुपये भी अगर लगाएं और 400 तो इतना ही बनेगा। तो उसके अंदर अंदर हो जाता है, तो वो उससे ज़्यादा तो आप मतलब यूट्यूब वीडियो से भी कमा सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं। आपकी अपनी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार के बारे में व्हाट्सएप में हर एक को कहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, मैं ना मतलब मुझे एक लोगों को मैं मजाक करता हूँ तो दोस्तों कि मैं सोचता हूँ यार ये गाड़ी अल्लाह मियाँ मिल जाए। और आई हैव बिन लकी इनफ कि मैंने बचपन से लेके आए तक जिस गाड़ी के बारे में ड्रीम किया है वो मुझे अल्लाह मियाँ ने अता ज़रूर की है। अच्छा, मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ये दे दें, इसके बाद दोबारा नहीं मांगूंगा। एग्जैक्ट हफ्ते बाद मैं कहता हूँ अच्छा वो अगली दिन मांग शुरू करता हूँ। तो जिस तरह बच्चा माँ से मांगता है ना, तो इस तरह मैं अल्लाह मियाँ के साथ एक कनेक्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा अल्लाह मियाँ ये गाड़ी मिल जाए, फिर नहीं तो चेंज होती रहती है, आगे से आगे की जस्तजू चल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद है? अच्छा, मेरी चॉइस गाड़ियों में ज़रा पुरानी गाड़ियों की है, बहुत ज़्यादा पुरानी की नहीं। 90s के अंदर जो है ना, वो मतलब 90s के अंदर एक मर्सिडीज़ आती थी SL, उसको बोलते हैं R129, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट